दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं डाइट नहीं आना चाहता था, लेकिन बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास और बहुत सारे लोगों की बातें आई, तो मुझे लगा कि आज डाइट आना ज़रूरी है। आज 3 मुद्दे पे बात करूँगा। आप लोग, मैं भी कहीं से पढ़ता हूँ, इसके बाद बात करता हूँ। अगर आप लोग को ये लगेगा कि ये इसी तरह बकवास करता है, तो मैं भी दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रह चुका हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। साइको का काम किया हूँ मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से, और डीएससी प्रोग्राम का काम किया हूँ मैं दिल्ली से। तो तर्क करना मेरा बचपन से एक फितरत थी, और आज भी मैं तर्क करता हूँ। मेरा एक सोशल अकाउंट है यूट्यूब पे, सोशल अवेयरनेस। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे मैं किसके विषय में बात करता हूँ और मेरा मोटिव क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी सोच क्या है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप पूरी चीज़ पूरी बात सुनेंगे, और मैं 3 विषय पे चर्चा करूँगा, और तीनों विषय पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैंने गलत कहा। पहला, कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है। थोड़ा सा आवाज़ में मेरे दिक्कत है। तीसरा, मैंने पोस्ट किया था कि SC/ST को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तीसरा, एक अहम चर्चा करूँगा आप लोगों से, जो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, कि क्या OBC SC/ST का कोई विद्यार्थी किसी कंपटीशन में जनरल से ज़्यादा मार्क्स पाता है, उसका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा होता है, तो उसका फ़ायदा ले सकता है कि नहीं ले सकता है। मैं इस विषय पर भी चर्चा करूँगा आप लोगों के बीच। बात करता हूँ क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से। मेरा निवेदन है कि आप लोग सुनिएगा। मैं कोई पब्लिसिटी बटोरने के लिए नहीं करता हूँ। मैं जो चिंतन करता हूँ, जो अध्ययन करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इसको लोगों के बीच में रखूँ। और हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि पैर की धूल के लिए 121 लोग की मौत हो जाती है। अब उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं। तो बात क्रीमी लेयर से शुरू करता हूँ। क्रीमी लेयर है क्या चीज़। वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोग सुनिएगा ध्यान से। क्रीमी लेयर ये है कि क्रीमी लेयर का हिंदी में अगर रूपांतरण अगर करेंगे आप, तो आपको मलाईदार परत, इसको कह सकते हैं मलाईदार परत। क्रीमी लेयर का मतलब कि हिंदी उसका मलाईदार परत। मलाईदार का मतलब समझते होंगे आप लोग। तो मलाईदार परत का ये था कि सरकार ने ये निकाला कि जिस व्यक्ति की आय 8 लाख से ज़्यादा होगी OBC में, उसको 27% आरक्षण का लाभ उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तो उसमें क्लास 1-2 में थी। 1900, हमें लगता है कि शायद 1993 में 1 लाख था, और इसे बढ़ते 2018 में इसको करीब 8 लाख कर दिया गया कि 8 लाख के जिसकी आय 8 लाख होगी उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो उसमें हमें वो कुछ जो गरीब तबके के विद्यार्थी थे, मान सपोज करिए आप अपने एक गणित से कि 27 लोगों में OBC हैं, 27 लोग OBC में, एक सबसे टॉप में है और एक 28वां व्यक्ति है।
अगर जो टॉप वाला है लड़का वो क्रीमी में चला जाता है, सामान्य में चला जाता है, तो जो 28वां लड़का है वो 27 में आ जाएगा। अगर वो उसका 2-4 अंक कम है तो वो भी चला जाएगा 27 में, तो उसकी भी ज़िंदगी बन गई। और जो क्रिमिलेयर में थे उनकी तो ज़िंदगी पहले से बनी है, उनके लड़के बढ़िया स्कूलों में पढ़े हैं, बढ़िया। आरक्षण का यही था ना, मोटिव यही था कि कुछ लोगों के बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़े हैं, अच्छे सोसाइटी में रहे हैं, तो उसका प्रभाव मिलता है। तो यही कुछ सब था ना, तो इसी आधार पे क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर बना। और दोस्तों बात SC/ST की करूँ तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कहा हूँ। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक बात कही थी कि क्रिमिलेयर को हम SC/ST में क्रिमिलेयर चाहते हैं। तो उसी का मैंने तो क्वेश्चन सिर्फ किया था, कोई ये तो कहता कि होना चाहिए, तो मैं तो बोला नहीं था कि होना चाहिए, मैं तो बस विचार जानना चाहता था। नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ा मैं कहा था कि नहीं SC/ST में क्रिमिलेयर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो विचार जानना चाहता, मैं विचार जानना चाहता हूँ सबका। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ इस चीज़ को, कि OBC SC/ST के आरक्षित बच्चे किसी कंपटीशन में अगर सामान्य से ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो वो सामान्य में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्त ऐसा नहीं है। एक साहनी बनाम भारत संघ का केस था, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों का एक मुश्त फैसला आया। 9 जजों ने एक मुश्त फैसला दिया कि जब अगर इस तरह कर दिया जाएगा तो आरक्षण का मतलब क्या रह जाएगा, क्या आरक्षण रह जाएगा। तो बाद में थोड़ा सा विकल्प एक रखा गया कि कौन लोग बाहर रह सकते हैं। तो उसमें जैसे एक था कि जिस समय फार्म भरा जा रहा है उस समय किसी रिजर्वेशन वाले बच्चे का उम्र कम हो रही है, आरक्षण की वजह से उसको लिया जा रहा है, चाहे समय सीमा हो, जैसे कि किसी को 5 अटैम्प्ट मिलता है, किसी को 7 अटैम्प्ट मिलता है, तो उस अटैम्प्ट वाला भी फ़ायदा लिया हो, तो उस पीरियड में उसको समान कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसमें OBC में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर ये सारी जो हम हैं, ठीक है, अगर उम्र 18 को कोई वैकेंसी निकली, 18 साल की उम्र है, 18 से 25, तो मैं 18-25 से नीचे हूँ, मैंने उसका फ़ायदा नहीं लिया। फिर मैं जो 7 अटैम्प्ट था वो मेरे लिए था, तो मेरा छठा अटैम्प्ट है, उसका मैंने नहीं लिया। इसके बाद मैं किसी सामान्य बच्चे से ज़्यादा कट ऑफ मेरी आती है तो मैं सामान्य में चला जाऊंगा। ये फैक्ट है, दोस्त भ्रमित मत होइए आप लोग। अगर पढ़ना होगा तो आप लोग पर्सनल मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके इस पे बात कर सकते हैं। और फैक्ट है कि अगर जो OBC SC/ST का बच्चा अगर इधर जो 2-3 लाभ नहीं लिया है, तो अगर सामान्य में उसकी मेरिट जा रही तो सामान्य में चला जाएगा और दूसरा बच्चा उस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेगा। बाकी गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।